सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो शरद पूर्णिमा कब है? शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है चंद्र ग्रहण। चंद्रोदय का समय भी बताएंगे, पूजा विधि क्या है और खीर का महत्व क्या होता है। शरद पूर्णिमा एक बेहद इंपॉर्टेंट त्योहार होता है हिंदुओं के लिए, लेकिन इस दिन लग जा रहा है चंद्र ग्रहण और इसका सूतक भी भारत में मान्य होगा, जो कि 9 घंटे पहले ही लग जाएगा। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत है। शरद पूर्णिमा में क्या करना है, क्या नहीं करना है, शरद पूर्णिमा कब है, पूजा विधि, सब कुछ जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सभी पूर्णिमा तिथियों में शरद पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। मान्यता ये है कि पूरे साल का एकमात्र दिन होता है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ निकलता है। मान्यता है कि 16 कलाओं का संयोजन एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार माना जाता है। ऐसे में इस दिन चंद्रदेव की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कई जगहों पर शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा 2023 में कब है, किस तिथि को, इसे नोट कर लीजिए। पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 से शुरू हो जाएगा और 29 अक्टूबर को सुबह 1:53 पर समाप्त होगा। यही कारण है कि उदया तिथि के अनुसार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। लेकिन शरद पूर्णिमा पर लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, इस वजह से आप सावधान हो जाइए। 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को शनिवार को लगेगा और ग्रहण 28 अक्टूबर को मध्य रात्रि यानी कि 1:06 पर शुरू हो जाएगा और रात में 2:22 तक रहेगा। लगभग 1.5 घंटे तक का ये होने वाला है। फिलहाल यह चंद्रग्रहण भारत में भी नजर आएगा, इस वजह से सूतक भी मान्य होगा। गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। चंद्रग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाएगा। शरद पूर्णिमा में चंद्रोदय का समय जान लीजिए, यानी शरद पूर्णिमा में चांद की पूजा करते हैं। फिलहाल इस दिन चंद्रग्रहण लग जा रहा है, इस वजह से लोग दुविधा में हैं कि चंद्रोदय की पूजा करें या चांद को देखने से बचे। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय जो होगा वो शाम 5:20 पर हो जाएगा। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त जो है उसे वो नोट कर लीजिए। बाकी आप यहाँ पे मुहूर्त देख ही रहे हैं, इसी मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। शरद पूर्णिमा पर क्यों बनाई जाती है खीर, इसको जान लीजिए। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत समान मानी गई हैं। यही वजह है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है ताकि इसमें चंद्रमा की किरणें पड़े और अमृत का प्रभाव हो सके। फिलहाल इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने वाला जो काम है वो नहीं होगा, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण के समय अगर आप इस ग्रहण का साया लेकर इस खीर का सेवन करेंगे तो आप दुखों में, रोगों में परेशान होंगे। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि जो है, इस पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करिएगा। पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर पा रहे तो घर में ही गंगा जल डाल के स्नान करिएगा। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप जलाइएगा। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन सावधान हो जाए वो महिला जो है गर्भवती, क्योंकि इस दिन नुकीली चीज, कैंची, इन सभी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। भोजन भी इस सूतक टाइम में नहीं करना होता है। सोना भी नहीं चाहिए। फिलहाल और भी कोई चीजें होती हैं तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे। फिलहाल गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।